स्टार्ट हुआ। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसे आदमी से मिलाने वाला हूँ। दोस्तों मेरा चाचा लगते हैं, मेरे गांव का है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग गाने का वीडियो बहुत देखते हो, डांस का वीडियो आप लोग बहुत देखते हो, लेकिन अपने सिद्धार्थ नगर में दोस्तों न्यूज चैनल वाले बहुत कम लोग हैं दोस्तों कि जो देश के ऊपर अपने आवाज़ उठाए। जो भी अपना भारत सरकार, जो योगी सरकार दोस्तों ऐसा बहुत सा मैंने ऐसा काम करते हैं कि गलत काम करते हैं दोस्तों, उस पर कोई भी अपने सिद्धार्थ नगर वाले कोई भी आवाज़ नहीं उठाते दोस्तों। हमारे गाँव के एक चाचा लगते हैं और दोस्तों न्यूज चैनल है इनका, और दोस्तों न्यूज चैनल के माध्यम से ऐसा काम करते हैं दोस्तों कि दोस्तों अपने सिद्धार्थ नगर में ऐसा कोई भी काम नहीं करे। तो मैं इनसे मिलाने वाला हूं, तो ये वीडियो आप लोग का देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो भाई आप लोग को जानकारी कुछ पता चलेगा, कुछ अच्छी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो आप लोग को देखना है दोस्तों। गाने का डांस का वीडियो बहुत देखते हो, लेकिन ये वीडियो से आप लोग को जानकारी मिलने वाला है। तो चाचा आपका न्यूज चैनल जैसे आप बनाए, इसका जैसे बनाने का मकसद क्या है, न्यूज चैनल के बनाने का मकसद? पहली बात तो ये न्यूज़ चैनल बनाने का जो हम लोगों का मकसद है वो ये है कि गोदी मीडिया ने या मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुल्क में जो एक रायता बिखेर रखा है उसको हम काउंटर करना चाहते हैं। स्पेशली माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ जो गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाता है, उस प्रोपेगेंडा न्यूज़ को काउंटर करना है और लोगों तक पॉलिटिकली अवेयरनेस पहुंचाना है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में लोग गलत ख़बरें परोस करके लोगों के दिल दिमाग को गंदा करें। सो हम लोगों ने एक प्लानिंग के तहत ऐसा एक प्लेटफार्म जनरेट किया जिसके ज़रिया हम लोग मुल्क में लोगों को सही ख़बरें और तथ्य आधारित ख़बरें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि भाई ऐसा आवाज़ कोई भी अपने सिद्धार्थ नगर में कोई भी ऐसा आवाज़ उठाता नहीं है दोस्तों। देखो भाई मीडिया वाले तो बहुत सारे मीडिया वाले हैं, लेकिन ऐसा देश के बारे में दोस्तों सारे मीडिया वाले बिका मीडिया वाले हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई दिखाता नहीं है। सच्चाई के नाम पे उन लोग दोस्तों जैसे धर्म के बारे में हिंदू मुस्लिम कराते हैं और झगड़ा लड़ाई देश में करवाते हैं। तो दोस्तों हमारे गांव के दोस्तों चाचा जी एक ऐसा चैनल बनाए हैं कि दोस्तों कि आप लोग को सच्चाई दिखाने के माध्यम से जैसे आपको सच्चाई दिखाएंगे और आवाज़ उठाएंगे, जो भी सरकार काम करता है उसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाना, आवाज़ उठाना। तो चाचा आप कुछ कहना चाहते हो, जैसे जो भी मीडिया वाले हैं इन लोग ऐसा जैसे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, बिके मीडिया वाले, इनके बारे में कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मीडिया तो बहरहाल ये बिका हुआ है, ये किसी की गोद में बैठ करके किसी की एक विचारधारा को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और धर्म के नाम पर ये नफ़रत परोस रहा है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को एक लोकतांत्रिक मुल्क में, एक लोकतांत्रिक देश में धर्म के आधार पर बांटा ना जाए, समाज में नफ़रत ना फैलाई जाए। क्योंकि जब हम एक लोकतांत्रिक देश में समाज के नाम पर लोगों को बांटेंगे तो देश तरक्की करने के बजाय वो खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। अब अगर इस मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया नफ़रत परोस रहा है और उसका काउंटर ना किया जाए, उसके ख़िलाफ़ सत्य को ना सामने लाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि मुल्क तरक्की करने के बजाय तबाही की जानिब जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि सामाजिक ताना बाना भारत का जो पहले से बना हुआ है वो बिखरे, वो टूटे, लोग आपस में लड़ें, ये नहीं होना चाहिए देश में। सो इस मकसद के तहत हम लोगों ने न्यूज़ G24 की बुनियाद रखी और तकरीबन 1 साल आज होने को आ गया है। हम लोग इस प्लेटफार्म के ज़रिया बहुत सारे मसाइल जो गांव में होते हैं, शहरों में होते हैं, स्पेशली जो है मुस्लिम मसाइल, माइनॉरिटी मसाइल, जिनको लेकर के गवर्नमेंट के भी नज़रियात ठीक नहीं हैं और मीडिया तो खैर नफ़रत परोस ही रहा है, तो इसको हम काउंटर करना चाहते हैं। सो इस ताल्लुक़ से हम लोगों ने इस प्लेटफार्म का आविष्कार किया। तो मेरा एक सवाल और है कि जो हमारे देश में कश्मीर में कितने लोग 26 लोग मारे गए थे, काफ़ी हिंदू लोग मारे गए थे, और जो मारने वाले आए थे मुसलमान के नाम पे आए थे, वो पाकिस्तानी से किधर थे। लेकिन जो हमारे देश में ये सब हुआ है, जो धर्म के नाम पर उन लोग मारे हैं, जैसे कलमा पढ़ाकर मारे हैं, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हो? लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मुसलमान लोग मारे, इन लोग मुसलमान लोग आतंकी होते हैं, ये होते हैं, तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हो? जो 26 लोग मारे गए थे कश्मीर में, 26 लोग हिंदू लोग मारे गए थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर भाई हम लोग एक भाईचारा बनाकर देश में रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं हिंदू मुस्लिम कराकर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, जैसे ये बात हुआ कश्मीर में 26 हिंदू लोग मारे गए थे धर्म के नाम पर पूछ कर मारे गए थे, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हो?
देखिए, ये बात तो एक प्रोपेगेंडा है, एक परसेप्शन है जो लोगों ने बनाया है कि वहाँ मुसलमान आए थे, मुसलमानों ने मारा, कलमा पढ़वा करके मारा। ये एक इल्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हीं लोगों में बचाने वाले भी मुसलमान ही सबसे पहले आए। बात तो सही है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें पॉलिटिकली कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम से एलओसी की जो दूरी है वो तकरीबन 90 किलोमीटर की है। 90 किलोमीटर की दूरी पर अगर वो आतंकवादी आए तो वो कैसे आ गए, जबकि वो हाई सिक्योरिटी एनेबल्ड एरिया है, इसके बावजूद वो अंदर चले आए, कैसे आ गए। और देश की सरहद को दूसरे मुल्क का आदमी या दूसरे मुल्क का आतंकी हमारे मुल्क में चला आए, ये कैसे पॉसिबल है, जबकि हमारी सेनाएं वहाँ मौजूद हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद हैं, ऐसा कैसे हो गया। एक दूसरी चीज़, जब ये हमला हुआ तो हमला होने के बाद तक तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुँची। और जो धर्म के नाम पर नफ़रत परोस रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में अब नफ़रत की राजनीति बहुत हो गई, उसको विराम दीजिए। आप खुद देखिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसकी लीडिंग किसने की, सूफिया कुरैशी, एक मुस्लिम महिला। और इसके अलावा जो वहाँ मारे गए 26, उन 26 में भी मारे जाने वालों में भी मुसलमान हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मारे गए। और जब गोलियाँ चलती हैं या जब आतंकवादी आतंक फैलाते हैं तो वो आतंक की गोलियाँ जो है हिंदू और मुसलमान देखकर किसी का जो है सामना नहीं करती हैं। और दूसरी चीज़ कि मुसलमान आतंकवाद होते हैं, जो ये बात कही जाती है। एक बात बताइए कि गांधी जी को कत्ल करने वाला कौन था, नाथूराम गोडसे, वो मुसलमान था? मुसलमान तो नहीं था ना। तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूं, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 5 साल तक वो पार्लियामेंट में रहीं, उनके ऊपर भी मालेगांव का मुकदमा चल रहा है ब्लास्ट का। उनका धर्म क्या है? और ये जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं ये भी तो आतंक है। भीड़ आती है 10, 20, 25 लोगों की और वो आ कर के एक निहत्थे को जो है मार देते हैं, ये आतंक नहीं है? गौकशी के नाम पर हज़ारों हत्याएं हो चुकी हैं इस मुल्क में, ठीक है, ये आतंकवाद नहीं है? और जब आप आतंकवाद की परिभाषा को समाज के सामने रखते हैं तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जब भी मुल्क में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने के लिए या तो यह मीडिया होता है या फिर एक विशेष विचारधारा होती है जो इस मुल्क के सत्ता पर कब्जा करके बैठे रहना चाहती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान होते हैं। आज दुनिया में आप उठाकर देख लीजिए, दुनिया की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आतंकवाद का सबसे ज़्यादा शिकार मुसलमान है। चाहे वो हिंदुस्तान ले लीजिए, हज़ारों नहीं, मतलब मेरे ख्याल से न जाने लाखों लोग मुसलमानों को आतंकवाद के जुर्म में कैद कर रखा गया है और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी बेल नहीं हुई, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई। कितनों को 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल बाद जो है इस कोर्ट ने रिहा किया कि इनके पास आतंकवादी होने का कोई सबूत नहीं है। तो ये चीज़ कहना कि आतंकवाद वो मुसलमान होते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। जब आप ईमानदारी से इस बात का जो है मुआयना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आतंक ऑटोमेटिकली ये जो है पैदा नहीं होता है। अव्वल तो वो उसकी एक अपनी विचारधारा है आतंक फैलाना, तो वो किसी कारण होता है, उस कारण का जो है अध्ययन होना चाहिए, वो कारण दूर किया जाना चाहिए। और धर्म के नाम पर कोई भी धर्म अपने आइडियोलॉजी के बढ़ावे के लिए वो आतंक का सहारा नहीं लेता है। इस्लाम जब वुज़ू की खातिर एक कतरा पानी ज़्यादा बहाने को इजाज़त नहीं देता है तो वो खून करने का या खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? सो इस्लाम पीसफुल मज़हब है, इसको बदनाम करने की एक साजिश है जिसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और पॉलिटिकल जो है फ़ायदा हासिल करना भी इसका एक कारण बन सकता है। तो मेरा एक सवाल मेरा ये है कि जैसे जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उसमें सरकार एक सबसे बड़ा बयान किया था कि जितने इंडिया में पाकिस्तान वाले हैं सबको पाकिस्तान भेजा जाएगा, तो उसमें सीमा हैदर का नाम क्यों नहीं आया? सीमा हैदर आखिर पाकिस्तानी है ना, इंडिया में साल 2 साल से रहती है, आखिर सीमा हैदर को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा है? इस पर मुझे सवाल उठ रहा है, तो इस पर कुछ बोलना चाहते हो सीमा हैदर के बारे में? सीमा हैदर का जो मामला है वो सही बात यह है कि उसमें गवर्नमेंट
कहीं ना कहीं खुद इन्वॉल्व है, ठीक है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि सीमा हैदर यहाँ से जाए, और जिन लोगों को भेजा गया मेरे ख्याल से ये ऐसे ही है कि करे कोई भरे कोई। जिन आतंकवादियों ने मारा था, जिन पहलगाम के खातियों का नाम या आपने सवाल पूछा, ये बताओ कि वो 4 आतंकवादी जिनके बारे में कहा कि वो सीमा सरहद पार करके आए और मार के चले गए, वो कहाँ हैं? लेकिन ये सीमा हैदर जो आई थी, समझ लो उसका कोई भी पासपोर्ट, कुछ भी वीज़ा, कुछ भी नहीं था। वो मैंने ऐसा रास्ता चुना है कि इस रास्ते से उसको, सीमा हैदर को तुरंत ही पाकिस्तान भेजना चाहिए था, लेकिन यहाँ का जैसे इंडिया का सरकार उसको, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा नहीं, इंडिया में रखा। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? वो एंटी मुस्लिम परसेप्शन है इस मुल्क में, और मुसलमानों के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो, या मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई अगर आइडियालॉजी है तो उसको यहाँ सपोर्ट करते हैं। यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है। इस मुल्क में तस्लीमा नसरीन को गले लगाया, इस मुल्क ने सलमान रुश्दी को गले लगाया, इस मुल्क ने जैसे और बहुत सारे जो है इस्लाम मुखालिफ लोगों को पनाह दी, वैसे सीमा हैदर को भी दे दिया पनाह। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा जो है डीपली मत जाइए, चूँकि ये गवर्नमेंट प्रो मसला है। गवर्नमेंट खुद सीमा हैदर के साथ है और गवर्नमेंट को उससे प्रॉफिट हो रहा है, उससे उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और पाकिस्तान का नाम आते ही यहाँ की एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी है जिसको बेनिफिट मिलता है। सो उस बेनिफिट के तहत ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि जैसे बहुत से लोग जैसे मुसलमान लोग को आतंकी समझते हैं, लेकिन एक हिंदू में जब एक कानपुर में जब ये मैटर हुआ था, विकास दुबे हुआ था जो पुलिस कर्मियों को मारा था, तो उस पर जैसे विकास दुबे को आतंकी क्यों नहीं ठहराया जा रहा है? विकास दुबे को आतंकी क्यों नहीं माना जा रहा? आखिर विकास दुबे जैसे विकास दुबे था, एक हिंदू था, लेकिन बहुत सारे पुलिस कर्मियों को उसने मारा था, फिर उसके बाद में हिंदू लोगों को आतंकी क्यों नहीं माना जा रहा है? इस पर कुछ सवाल। अभी अलीगढ़ में एक घटना हुई है, ठीक है, और वहाँ कुछ हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस को घेर लिया। आप एक बात बताओ, इस मुल्क में कानून है कि नहीं है? अगर इस मुल्क में कानून है तो कानून को अपना काम करने दिया जाए। आखिर इस समाज का वो कौन सा घटिया और मतलब गंदा चेहरा है जो बलात्कारियों के हक़ में खड़ा हो जाता है, जो आतंकवादियों को ओढ़ दे करके पार्लियामेंट में भेज देता है? तो जब मुल्क में ऐसी आइडियालॉजी हो जो आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाए, बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाए, और बलात्कारी विधायक और एमपीज़ के सपोर्ट में रैलियां निकाले, तो उस मुल्क में विकास दुबे को आतंकवादी कौन कहेगा? किसकी इतनी हिम्मत है? तो वो एक मतलब ये मान लीजिए आप कि सियासी फ़ायदे के तहत ऐसा सब कुछ होता है, और बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी हर वो शख्स है जो मुल्क मुखालिफ काम करे या धर्म के ख़िलाफ़ काम करे, ठीक है। हर शख्स वो आतंकवादी है जो मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ जाए। लेकिन अब एक आइडियालॉजी है जो उसको सपोर्ट करती है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उसको आतंकवादी नहीं कहते हैं। वो एक अपना एक उनका परसेप्शन है, इसके लिए कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि एक तरफ भारत सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो अपने देश में लड़कियों का इतना ज़्यादा बलात्कार होता है, इतना ज़्यादा रेप होता है, उन लोगों को सज़ा मिलता नहीं, 2 साल जेल में रहते हैं, फिर छूट जाते। तो इस पर कुछ बोलना चाहते हो कि जो देश में एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अपने देश में कितना ज़्यादा बलात्कार होता है, कितना ज़्यादा रेप होता है, लेकिन सरकार क्या करता है, 1-2 साल जेल के अंदर डालता है, फिर उसके बाद में छोड़ देता। तो इस पर कुछ सजा मना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो देश में हो रहा है? मनोहर लाल धाकड़ का नाम सुना आपने? हाँ। अभी उनका दिल्ली वडोदरा हाईवे पर एक वीडियो वायरल हो गया था, और मनोहर लाल धाकड़ की गिरफ्तारी हुई, उनको ज़मानत भी मिल गई, वो छूट भी गए। लेकिन वो कर्मचारी जिसने उनकी ये वीडियो लीक की थी उसको आज जेल हो गई, ठीक है। तो सरकार झूठ बोलती है, जो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठ बोलती है। आज सबसे ज़्यादा बलात्कारी या जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस है वो बीजेपी में हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है, और मेरे ख्याल से समाज को इस बारे में खुद सोचना चाहिए कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये एक छलावा है बीजेपी का, जो महिलाओं के नाम पर सियासत कर रही है। बस इतनी सी बात है इसमें। तो दोस्तों, मैं आप लोग को पूरा यहाँ का पूरा नज़ारा मैं आप लोग को बताया। दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखा रहा था कि दोस्तों जो अपने देश में हो रहा है, जो सरकार एक तरफ बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोस्तों एक तरफ की झूठा बात चल रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं। जो अपने देश में जो बलात्कार होता है, रेप होता है, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है, बाकी दूसरे कंट्रीज में ये सब नहीं होता। दूसरे कंट्री में
लोगों को सजा मिलता है, लेकिन अपने देश में ऐसा कुछ भी सजा नहीं मिलता है। 1-2 साल जेल होगा, फिर उसके बाद में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों मैं यहीं पर वीडियोस को एंड करता हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस को शेयर आप लोग जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग को मैं जो आप लोग मीडिया वाले देखते हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते हो, लेकिन वहाँ पर आपको सच्चाई देखने को नहीं मिलता है। सारे मीडिया वाले जैसे मीडिया वाले होते हैं, सब गोदी मीडिया वाले रहते हैं। लेकिन भाई मैं चाचा आपको बताना चाहूँ, आपका चैनल का नेम क्या, जाकि आपके चैनल पर लोग जा पाए। आप न्यूज़ G24 हिंदी, न्यूज़ G24 हिंदी यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको दिखाएगा। हाँ तो दोस्तों आप लोग जैसे चैनल पर, इनके चैनल पर जाना और पूरे सच्चाई आप लोग वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ चैनल है और जो भी सच्चाई होता है देश के बारे में वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। तो मैं यहीं पर वीडियोस को एंड करता हूँ, बंद कर दें।